दोस्तों, आज है बुधवार। इस व्रत कथा की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने बात किया था कि हर दिन एक व्रत के बारे में कथा और उसके पूजन की विधि के बारे में लेकर के आएंगे। आइए जानते हैं बुधवार के व्रत की क्या कथा थी। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूंगा, तो आप लोग उससे मतलब वो नोटिस मत करिएगा कि ये इतना तेज क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक समय किसी नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवती लड़की से हुआ। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने वहम की बातों को न मानने की बात कही। मतलब उसने कहा कि ये सब बातें वहम की हैं, भ्रम की हैं, ये सब बातें हम नहीं मानेंगे। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की बाद बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। और आप लोग शायद जानते होंगे, गांव में कहावत भी है, मंगर बिटिया बुद्ध पतो। कोई बाप अपने यहाँ से बेटी को विदा करेगा तो मंगलवार को, और कोई ससुर अपनी बहू को विदा करेगा तो वो बुधवार को। ठीक है, तो उनका पहिया टूट जाता है। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से लेकर जल वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? जब वो जल लेकर वापस आया तो उसकी पत्नी के पास उसी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। उन दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? तो साहूकार ने चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो, पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था, मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा मैं, है ना। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। तो लड़ते देख वहाँ पे काफ़ी लोग एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में आपको भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा, सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। और साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार की और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी और जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर आईं। बुधवार का व्रत करने से स्त्री और पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी बुधवार के व्रत की कथा। तो आशा करते हैं इस छोटी सी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बुधवार के बारे में, बुधवार व्रत कथा के बारे में पता चला होगा। सुनते रहिए अपना फेवरेट चैनल धार्मिक कथाएँ। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों,